सदियों से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। महान योग गुरु स्वामी करमवीर जी महाराज माँ गंगा के पावन तट पर गंगनेर के पास पुरका जी योग आश्रम स्थित है। आज आपको योग और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देंगे। ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ओम धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं हूं पृथ्वीराज कसाना और आज मैं जिन शख्सियत के साथ हूं उनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं उनसे भी। मैं हूं इस वक्त योग गुरु स्वामी करमवीर जी के साथ। तो मैं हूं आज उनके साथ उनके आश्रम पुरका जी में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक ऐसी बीमारी जिससे आज पूरा संसार, देश ही नहीं पूरा संसार आज त्राही त्राही है, उस बीमारी का नाम है कोरोना, जिसने आज हर तकबे को, हर इंडस्ट्री को, हर इंसान को आज उस कंडीशन में ला के रख दिया है जैसा कि आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। तो मैं अपने स्वामी जी से एक बार चाहूँगा कि प्लीज़ हमें एक बार बताएं कि इस बीमारी से योग के थ्रू कैसे बचा जा सकता है। स्वामी जी प्लीज़ हमें बताने का कष्ट करिए। धन्यवाद। देखिए, आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर कोरोना नाम की एक बीमारी फैल रही है और एक ये वायरस है और इसका ये भी पता नहीं चलता है कहाँ से किस व्यक्ति को कैसे लग जाए, लेकिन फिर भी हमें हर समय सतर्क रहना है। तो आज हम विचार कर रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। देखिए, दो चीज़ हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी नहीं आए तो हम क्या उपाय करें और आगे है तब हम उपाय क्या करें। आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है और लगभग पूरी कंट्री, जितने भी विश्व के अंदर देश हैं, सभी में कुछ ना कुछ रूप में ये पाया गया। तो आज हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत अच्छी है, तो उन पर इसका आक्रमण नहीं हुआ। मैंने एक बार देखा, अभी एक मेरे पास समाचार आया, उसने कहा जी हमारी बहन को कोरोना हो गया दिल्ली के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, उसको उपचार करेंगे, लेकिन बोले एक आश्चर्य की बात है। तो उसने कहा कि वो 4 प्राणी रहते थे घर में। एक छोटा बच्चा था जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उन सबको हो गया लेकिन उस बच्चे को नहीं हुआ। मैंने क्यों? कि वो आधा पौना घंटा डेली योगासन प्राणायाम करता था, जबकि उसकी माँ खाना बनाती है उसके लिए, लेकिन उसको नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग करने से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उसका अटैक हमारे ऊपर नहीं होता। तो मैं चाहूँगा सभी देशवासी भाई और बहनें योग अभ्यास प्राणायाम करें, जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोगों ने सुना है कि डॉक्टर्स बताते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ का प्रचार कर रही है बहुत ज़्यादा कि भाई बार बार हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए एंड मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम मास्क का कितना इस्तेमाल करें और सैनिटाइज हाथों को, या फिर जैसे नहाना है बारी बारी, बाहर से आओ तो आप सैनिटाइज होकर के आओ, ये कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर? अब देखिए, वैसे तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, ठीक है, सुरक्षा रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आप किसी भी केमिकल से बार बार हाथ धोएंगे तो उसका रिएक्शन करेगा हमारी स्किन के ऊपर, और हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा भयानक रोग हमको हो जाए। जी, बहुत सुना है, बहुत लोगों को होते हैं, बहुत ज़्यादा हो भी रहा, बहुत काफ़ी लोगों को। या तो हमारा जो सैनिटाइज है बहुत अच्छा होना चाहिए, आयुर्वेदिक हर्बल होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ गिलोय है, तुलसी है या फिटकड़ी है। आप इसके पानी को बॉयल करके रखें और जब भी कहीं आए तो अपने हाथों को वाश करें। तो मैं समझता हूँ ना तो उसका रिएक्शन होगा, और ये बहुत ही सस्ता हमारा घरेलू उपचार है और सबसे बढ़िया सटीक है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक मास्क की बात है, हमारे साइंटिस्टों ने भी कहा
कि अगर अधिक समय उसको आप लगा कर रखेंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बॉडी नहीं कर पाएगी, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जहाँ इसका प्रयोग करें तो बहुत ही एक लाइट रूप में करें, या बहुत ही आवश्यक जहाँ हमको वहाँ पर इसको हम करें। हर समय इसको लगा कर ना रखें, गाड़ी में ना लगाएं, क्योंकि गाड़ी में तो हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। तो इसलिए आवश्यकता जहाँ वहाँ उसका यूज करें और ज़्यादा अधिक यूज उसका ना करें। स्वामी जी, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर गाड़ी में आप अकेले भी जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये एसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, ठंडी चीज़ की वजह से, ठंडी एयर की वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या उतना सच है जितना कि बताया जा रहा है? हाँ, नहीं, हम अपनी गाड़ी के अंदर, मैंने कहा ना, फिटकड़ी है, गिलोय है और नीम है, इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो वो उसमें हम फिर सेफ रहेंगे, कोई भी बाहर का ऐसा वायरस हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। अच्छा जी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे जो उसके सिम्टम है, बहुत लोग नए नए तरीके बताते हैं कि ये भी सिस्टम अगर आ गया कि खांसी हो गई या जुकाम हो गया या हल्का सा फीवर किसी को फील हुआ तो डॉक्टर्स के पास जाएं, टेस्ट कराएं, या कुछ ऐसा है कि घर में उसका इलाज कर लिया जाए बैठ के, या डॉक्टर से जाकर के टेस्ट कराएं देन उसके बाद कोई इलाज किया जाए इसका? देखिए, होता क्या है, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि इसका सबसे पहला अटैक हमारे गले के ऊपर होता है जी, और वहाँ से फिर धीरे से हमारे लंग्स में पहुँच जाता है जी। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी किचन है, हम थोड़ा चलते रहें। हाँ जी। हमारी जो किचन है जी, वो अपने आप में एक औषधालय है जी, और हमारे ऋषियों ने उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, जैसे आपकी काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, या गार्लिक है, लहसुन है, ये सब चीज़ें क्या आयुर्वेद की औषध हैं और इनका सीधा अटैक हमारे गले के ऊपर होता है। अगर कोई भी ऐसा वायरस हमारे शरीर में आता है गले के द्वारा तो हम इसका एक काढ़ा बना के पी सकते हैं। आज हमारा जो आयुष मंत्रालय है उसने भी एक घोषणा की है कि आप इसका काढ़ा बना के पिए, और ये काढ़ा बहुत इफेक्टिव है और ये हमारा घरेलू चीज़ है और हमारे ऋषियों ने इसको बताया। आज मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर बहुत मात्रा में लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं जी, और इसका प्रयोग आप देखेंगे गांव में ज़्यादा हो रहा है। इसलिए भारत के अंदर गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको कोरोना हो गया। हाँ, अब तो वैसे कुछ केसेस आ रहे हैं गांव में, बट जैसे डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि जो टाइम है इस वक्त, जो अभी सितंबर अक्टूबर या इसका जो टाइम है, बरसात का जो टाइम है, इसके अंदर वायरस ऑटोमेटिकली आता है। हाँ, जन्म लेता है। ये बीमारियों का वैसे टाइम है इसको बोलते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी अगर टेस्टिंग कराता है तो कुछ ना कुछ बीमारी निकल जाती है, लोग उसको कोरोना बता करके आज के दिन पूरा डरे हो गए। खैर, स्वामी जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई हम लोगों को। मैं स्वामी जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस बीमारी से आजकल बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं और वो बड़ी भयंकर बीमारी है, तो स्वामी जी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे खुद के फादर को किडनी में कैंसर हो गया था, और आजकल हम लोग सुन रहे हैं बड़ा कि किसी न किसी को, हमारे रिलेटिव या कोई दूर के दोस्त, यार दोस्त, रिश्तेदार, किसी न किसी को, जानकार को कैंसर की बीमारी बड़ी हो रही है। और ये कोई एज का नहीं है, जैसे पहले सुनते थे कि भाई 70 साल का कोई इंसान है या उससे बड़ी एज का कोई इंसान है तो उसको कैंसर हो गया, लेकिन अब तो क्या है कि वो छोटी एज में भी कैंसर हो जा रहे हैं लोगों को। तो ये कैंसर एक्चुअली है क्या? आज तक हम लोगों को समझना है कैंसर एक्चुअली है क्या। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जैसे आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी जी। हम किसी गांव में जाते हैं, जो बुरा व्यक्ति होता है तो लोग कहते हैं भाई ये एक गांव के लिए कैंसर है। हाँ हाँ, सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक लोकोक्ति है हमारी देहात में कि भाई गांव के लिए फला व्यक्ति कैंसर है। तो कैंसर का मतलब है कि उसके अंदर ऐसे दोष हैं जो हमारे पूरे गांव को और हमारे क्षेत्र को, हमारी जाति को वो प्रभावित करता है, उसको बदनाम करता है जी। और जिससे हमें हानि होती है सामाजिक जी। तो ठीक वैसे ही जो कैंसर एक रोग है जी। वो एक ऐसा ही कैंसर है, कैंसर कहते हैं जिसका कोई उपाय ना हो। एलोपैथी ऐसा मानती है जी। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद में पहले इसको अर्बुद कहा जाता था जी। जो शिष्ट होती थी अर्बुद का नाम दिया जाता, तो वहाँ पर कैंसर का प्रयोग वैसे नाम नहीं आता जी। तो कहते हैं कि अर्बुद, तो अर्बुद के रूप में हुआ करता था। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव है जी, कि जिसके कारण से हमें रोग नहीं आए। एक नहीं, कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर जो अदर भी कोई डिजीज़ है। ओके। जैसे हमारे समाज में गांव में पालने गाय हमारे एक ऐसा पशु है जिसको हम गौ माता भी कहते हैं जी। और उसकी हर चीज़ उपयोगी है। मैं तो कहता हूँ जहाँ पर देसी गाय रहती है और वो मूत्र करती है, गोबर करती है और अपना श्वास छोड़ती है, वहाँ पर टीबी, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो नहीं सकती। लेकिन आज हो क्या गया कि हमने HF को पाले और अपनी देसी गाय को छोड़ दिया, और आज देसी गाय ढूंढने को नहीं मिलती। आप लोग देखने के लिए आश्रम में बार बार आते हैं, जब हम देसी गाय को देखना चाहते हैं कैसी होती है। इनफैक्ट सॉरी,
मैंने तो आश्रम में मैंने देखा है, मैंने ये वाला गाय का ये वाला जो रूप है गाय का मैंने पहली बार देखा है। हाँ। ऐसे मैंने रूप देखा है नहीं गाय का पहले कभी। तो इसलिए आज जो कैंसर है वो हमारे खान पान से भी संबंधित है। जी। अभी जैसे ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में सब ट्रैफिक बंद हो गए जी। और पॉल्यूशन फ्री हो गया वातावरण। तो देखने में आया ये जो लोग खाते थे जंक फूड, वो सब दुकानें बंद हो गई। लोग डरने लगे कि हम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे। तो देखने में ये आया कि तब से रोगों की संख्या कम हुई है। जी। जिसका मतलब ये है कि हम जो खाना खा रहे थे वो अच्छा नहीं था। जी। हम जो जिस पर्यावरण में जी रहे थे वो पर्यावरण भी अच्छा नहीं था, विषाक्त था। जी। तो इन सब चीज़ों से भी हम प्रभावित हो रहे हैं। अब जिसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर वीक है, जी। रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर है, तो ये बीमारियां सबसे पहले उसी को पकड़ती हैं। तो इसलिए आवश्यकता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वो होती है योग से। है योग से। इसलिए हमारे ऋषियों ने, जब मैं कई बार सोचता हूँ कि महर्षि पतंजलि अगर योग पर जो पूरे विश्व में उन्होंने फैलाई है, जी। इस पर अगर वो टैक्स लगा जाते कि भाई ये रॉयल, इससे हमें रॉयल्टी मिलेगी, तो आज भारत को इतना पैसा मिलता है, हमें हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि ऋषियों की जो विचारधारा वो थोड़ा अलग होती है, वो हमेशा समाज के लिए जीते हैं। जी। उन्होंने पैसे के लिए नहीं, उन्होंने समाज के लिए योग सबको फ्री दिया और आज पूरा विश्व योग कर रहा है। इसकी मान्यता पूरे विश्व में हुई है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए ऋषियों की जो परंपरा है, हम उसको फॉलो करेंगे तो कैंसर जैसी महामारी से हम बच सकते हैं और ये हमारे परिवार में, हमारे समाज में अपना स्थान नहीं बना सकते। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने स्वामी जी। ये बताइए थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हों, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही है। ये जो प्लास्टिक है, जो हम जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन हो गई या प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक डे टू डे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ये कितना हार्मफुल है हमारी लाइफ के अंदर, जिससे कि बीमारियां, जो मुझे सुनने में आया है, मेरे डॉक्टर से बात हुई थी, अब आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, कि प्लास्टिक की वजह से भी कैंसर होता है या प्लास्टिक की वजह से और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ, देखिए प्राचीन काल में, प्राचीन समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। जी। हमारे यहाँ अगर ये सब चीज़ें थी तो वो बांस पेपर की हुआ करती थी। आपने देखा हो जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, पुस्तक पर चढ़ाने के लिए बांस का पेपर आता था। जी। उससे हम यूज करते थे। जी। तो वो उसका कोई भी हमारी प्रकृति के ऊपर उसका दुष्प्रभाव नहीं था। जी। और आज जो प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को ये नहीं कह सकते कि किस जगह पर नहीं है। हर क्षेत्र में आप कुर्सी पर बैठे हैं तो प्लास्टिक में, प्लास्टिक है। आप कोई सामान मार्केट से लेकर जा रहे हैं तो प्लास्टिक के अंदर है, पॉलीथीन यूज करते हैं और आप पॉलीथीन यूज कर रहे हैं। आप बहुत सी चीजें, यहाँ तक कि पानी की बोतल है, और जिस गाड़ी में बैठे हैं ना उसमें भी अधिकांश भाग इसी से बना हुआ है। तो ठीक है, वो सुपर क्वालिटी होगा, लेकिन है इसी से संबंधित। बिल्कुल। तो हर जगह पर प्लास्टिक है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसका कम से कम प्रयोग करें। जी। और कम से कम खाने की चीज़ों में तो ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ बहुत ही आवश्यक है और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, गर्म चीज जो है उसको उसमें ना डालें। हाँ, ऐसा ये ठीक बात तो यदि उसका प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं स्वामी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये बात मुझे थोड़ा पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं चलो बाद में पूछूँ। थोड़ा सा हमें आश्रम के बारे में बताओ, ताकि इस आश्रम का नाम बड़ा सुना है, हम भी दिल्ली से स्पेशल आपसे मिलना, आपका आशीर्वाद लेना है। धन्यवाद। तो थोड़ा सा हमें आश्रम के बारे में बताएं और यहाँ का थोड़ा जो कल्चर है उसके बारे में बताएं प्लीज़। हाँ, देखिए हमारा ये एक आश्रम है, महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ जी। और हमारे 3 सब्जेक्ट हैं जिस पर हम काम करते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति अपना एक एम बनाता है कि भाई मुझे किस पे काम करना है। जी। तो हम तो साधु हैं, हम तो फ्रीली लाइफ जीते हैं, तो हमें कहाँ कार्य करते। तो हमने 3 अपने उद्देश्य बनाए हैं। एक तो हमारी शिक्षा जी, और योग और चिकित्सा जी, और गौ संवर्धन। ओके। तो हम 3 विषयों पर काम करते हैं। तो इसलिए हम इस क्षेत्र में यहाँ पर सबसे पहले गिर गायों को लेकर के आए। जी। भारतीय नस्ली गायों को यहाँ पर हमने बढ़ा, लोगों को दिखाया, इसके बारे में बताया। इसका दूध बहुत अच्छा है, आप सब इसको लाइए, इसका सेवन कीजिए। गिर गाय? हाँ, गिर गाय है जो थोड़ा इनके बारे में बताओ। गाय जो गुजरात में पाई जाती है। अच्छा। और ये गिरनार का जंगल है, यहाँ पर शेर बहुत हैं। आपने बार बार सुना होगा भारत के अंदर शेर है, तो वो गिरनार का जंगल है। जी, जी, जी। उसी क्षेत्र में ये प्रजाति पाई जाती है। अच्छा। और इसकी क्वालिटी ये है कि एक तो ये बहुत देखने में सुंदर है, उसके कान बहुत लंबे हैं और माथा इसका बहुत बड़ा, मुंह बहुत छोटा है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य से ऊर्जा ज्यादा कलेक्ट करती है। अच्छा। जैसे हमारा एंटीना होता है, जी, 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 तो वो हमें चित्र देता है, सब कुछ उसे पकड़ता है। तो ऐसी ये कान से और माथे से ज्यादा ऊर्जा लेकर के दूध में मिक्स करती है। जी। तो दूध इसका बहुत उपयोगी है। और अभी एक शोध हुआ इसमें गुजरात के अंदर, जामनगर में। जी।
तो उन्होंने इसके मूत्र के ऊपर शोध किया जी तो उसमें 500 कुछ ऐसे तत्व मिले जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल जी है। जी और 1 लीटर गौमूत्र में जी 3 मिलीग्राम सोना मिला। जी। अच्छा। हाँ, ओहो। हम कहते थे ना कि गाय के दूध में सोना है, गाय के घी में कुछ उसका कलर स्वर्ण कलर का होता है जी घी। जी तो उन्होंने कहा कि उसमें तो है ही है, जी। लेकिन इसके मूत्र में भी सोना है। ओहो। तो यदि हम उसका सेवन करते हैं तो ये जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, इसको हम दूर कर सकते हैं, या बॉडी में कोई भी किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं जी हम सबको दूर कर सकते हैं केवल गौमूत्र के द्वारा। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है और आज इसका क्रेज है पूरे देश के अंदर, और यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भी। जी। बाहर के लोग भी हमारी भारतीय प्रजाति जो गाय की उसको लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर इसका विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि इसका दूध जो है इसका A2 मिल्क है। अच्छा। और A2 मिल्क के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हमारी हेल्थ के लिए सर्वोत्तम माना गया। अच्छा। तो इसलिए A2 मिल्क के आज तो ये गाय का दूध है। तो हमने यहाँ पर गायों को फैलाया और लोगों ने हजारों गाय में समझता हूँ क्षेत्र में हमारे यहाँ देख करके वो खरीदी है और उसका पालन कर रहे हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। अभी हम लोग आपसे टाइम लेने से पहले आप थोड़ा व्यस्त थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो हम लोग हरिद्वार चले गए, तो सेम इस टाइप की गायें हमें हरिद्वार में देखने को मिली। हाँ, कुछ आश्रमों के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा पूछा एक बार आपसे कि ऐसी मतलब गाय की प्रजाति हम लोगों ने ये पहली बार देखी है इधर। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे जो आज का यूथ है, जो यंगस्टर है, जो आजकल समझ लो कि मैं समझता हूँ कि 25 से लेकर के 40 साल का हम यूथ ही बोल देते हैं, ठीक बात, बड़ा वीक है किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे कोई व्यापार करता है, व्यापार में कोई हानि हो जाए तो उसको लोग ना एडजस्ट नहीं कर पाते। किसी की जॉब चली जाए, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो टेंशन इतनी हावी कर लेते हैं सर के ऊपर कि उनको आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। या जिस भी जो फील्ड में वो जब तक सही चल रहा है तब तक सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा भी अगर उसमें ऊंच नीच हो गई तो वो हिल जाते हैं। मतलब वो ताकत, वो पहले वाली आज के यूथ में चीज़ नहीं रह गई है। तो मैं चाहूँगा अगर आप इसको कुछ कहना चाहें यूथ के लिए स्पेशल, कि यूथ को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी योग विद्या है जिसको अगर वो अपनाए तो एक इम्यूनिटी या एक स्ट्रांगनेस अंदर से, वो ऐसी क्या चीज़ जो उसकी स्ट्रांग हो। देखिए, होता क्या है कि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, पिछले दिनों आपने एक घटना सुनी होगी, ये ग्रेटर नोएडा के आगे किसी चेक पोस्ट की है, तो उन्होंने उससे मांगा टैक्स, टोल टैक्स। हाँ हाँ, बड़ी फेमस। तो वो व्यक्ति क्या ऊपर उसने कहा भाई नहीं देंगे, उसने कहा उतना क्यों नहीं दोगे, तो उतर करके उन्होंने फायर कर दिया उसके ऊपर, वो मर गया। तो ये क्या है? गुड़गांव के पास के साथ ये अधैर्य है जी। भाई, वो मांग रहा है, आप उसको कह दी मेरे पास नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है, और 20-25 रुपए की बात थी। तो धैर्य नहीं होने के कारण से हम लोग सब ये काम कर रहे हैं। और वो धैर्य क्यों नहीं है, हम अधैर्य में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम योगाभ्यास प्राणायाम नहीं करते जी। योगाभ्यास प्राणायाम करने वाला व्यक्ति का संबंध आत्मा के साथ जुड़ जाता है जी। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। योगराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंति अपने शोषति मारुता। कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है जी। हवा उसको शुष्क नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और अग्नि उसको जला नहीं सकती। इन सबसे बड़ा जो तत्व है वो आत्मा। तो योग करने वाला व्यक्ति उस आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है, प्रकृति के साथ नहीं। जी जी। भौतिक संपदा को छोड़ देता है। तो जब इसको छोड़ देता है, उसके साथ संबंध हो जाता है, तो फिर प्रकृति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो केवल आत्मा के लिए जीता है। अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो कहता है बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए काम करेंगे, और लॉस हो गया तो बोले बहुत अच्छी बात है, क्या हो गया, फिर और कमा लेंगे। तो ये धैर्य है। और देखने में आया कि जो व्यक्ति धैर्यशील होते हैं वो लॉस होने के बाद में फिर बुलंदियों पर गए। मैं ऐसा एक नाम को जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, अमिताभ बच्चन। हाँ जी बिल्कुल, वो कौन जानता हूँ। वो कहाँ तक पहुँच गए थे बिल्कुल, और फिर कहाँ उठ गए। तो उस व्यक्ति के अंदर धैर्य था। तो धैर्य हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है और वो अपनी बुलंदियों को फिर छू सकता है जी। तो ये केवल हमको मिलता है योग के द्वारा। इसलिए योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो उद्योगपति हो या गृहस्थी हो, जहाँ भी है, अगर वो दुकानदार है तो ईमानदारी से काम करेगा, राजनेता है तो देश के साथ कभी धोखा नहीं करेगा, हर क्षेत्र में जहाँ भी वो होगा वहीं पर ईश्वर को साक्ष्य के काम करता है और हमेशा धैर्य के साथ जीता है जी। इसलिए मैं चाहूँगा हमारे यूथ को योगाभ्यास और प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हम किसी भी ऐसी मुसीबत के आने पर हम अपने धैर्य को ना खोएं और अपने कार्य में आगे बढ़ें। स्वामी जी ने यूथ के लिए बड़ी अच्छी बात बोली है। और इस वक्त मेरे साथ एक शख्स हैं, स्वामी जी आपको बाद में मिलवाऊंगा उनसे, जिनके साथ में आज ही ये प्रॉब्लम हुई है, जिसको लेकर के मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो इस इंटरव्यू के बाद मैं आपसे उनसे मिलवाऊंगा। तो स्वामी जी, जैसे बहुत सुंदर आपने एक आश्रम बना रखा है, ये
हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि लग ही नहीं रहा है कि हम इतनी शुद्ध जगह में हैं और इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि अपने आप ही मतलब समझ लो कि अगर आदमी को कोई बीमारी हो तो अपने आप ही गेट में जैसे एंटर करता है ना बंदा, तो सब निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, जैसे रुकने का अगर कोई बाहर से आता है या कहाँ कहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे? नहीं, वैसे तो पूरे भारत से आते हैं जी। कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पर ना आते हैं, जी। क्योंकि हम चिकित्सा करते हैं आयुर्वेदिक, और आयुर्वेद में भी एक हट के चिकित्सा है, केवल सीधा जड़ी बूटी से। तो जड़ी बूटी की चिकित्सा करने वाले हट से बहुत कम लोग हैं जी। मैं कहता हूँ ना के बराबर है भारत में जी। तो वो चिकित्सा हम करते हैं। और हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जो थक चुके और हार चुके, वो कहते हैं हम तो लूट गए, पैसे से भी लूट गए और स्वास्थ्य से भी लूट गए। मैंने कोई बात नहीं भाई, भगवान की कृपा से आपका इलाज करेंगे। और मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। जी। तो हम यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं चिकित्सा कराने के लिए, और हम उनकी चिकित्सा भी करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य मैंने कहा था पहले कि शिक्षा, चिकित्सा और गौ संवर्धन और योग, ये हमारे विषय हैं स्वास्थ्य की दृष्टि जो हम काम करते हैं पूरे समाज में। तो इसके लिए हम ये सब काम करते हैं, और हमें गुरुकुल भी चलाते हैं बालिकाओं का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। अच्छा, सहारनपुर में है, और एक यहीं पर बहुत बड़ी प्लान चल रही है बनाने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि हमारी बच्चियाँ शिक्षित होंगी और संस्कारित होंगी, तो शिक्षा तो आप कहीं भी ले लीजिए, लेकिन मेन है संस्कार। अगर संस्कार नहीं है तो मैं समझता हूँ शिक्षा ऐसी है जैसे बिना सुगंध का फूल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। जब तक फूल में सुगंध नहीं है तो कोई उसको लाइक नहीं करेगा, बिल्कुल फेंक देते हैं लोग। गुलाब को सुरक्षित है, वो किसी काम की नहीं, किसी काम का नहीं होता। तो हम बच्चों को संस्कार देते हैं, और आपको आश्चर्य होगा, आप किसी से पूछ के देखना, आप शायद उसमें नहीं जानते होंगे, तीसरी क्लास की बच्चों को हमारी योग दर्शन पूरा याद है। अरे वाह, बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिलेगा, आप पूछ के देखना किसी बड़े महात्मा से योग दर्शन याद है क्या भाई आपको, तो बोलेगा नहीं, हम तो मेन चीज याद रखते हैं। लेकिन तीसरी क्लास में बच्चों को योग दर्शन पूरा याद है, गीता आधे याद है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वेरी गुड। तो आगे हम उसको प्रयास कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम बच्चे हैं हमारे अभी उसमें? हाँ, उसमें काफी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नए नए एडमिशन हो रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं नए नए बच्चे उसमें। तो ये हमारा विषय है कि हम कहते हैं ना कि अगर एक बच्ची पढ़ लिख जाए तो 2-3 पीढ़ियाँ सुधर जाती है, लेकिन मेरी मान्यता थोड़ा अलग है जी। अगर एक बालिका ठीक से पढ़ेगी, संस्कारित होगी, तो जब तक पीढ़ी चलेगी तब तक सुधरेगी, तब तक वहाँ संस्कार रहेगा। और हो नहीं सकता, क्योंकि माता बच्चों को संस्कार देती है। हमारे शास्त्रों में कहा कि माता निर्माता भवती, एक तो माता जन्म देने वाली होती है, एक निर्माण करने वाली होती है। तो निर्माण जो करे और जन्म भी दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म दे करके हम निर्माण नहीं कर पाते, तो गुरुकुल में होता है। तो इसलिए वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बालिकाओं को। तो एक बहुत बड़ा हमारा एक विजन है, और उसमें एक हमारा विजन और है जी, संस्कारशाला। और संस्कारशाला वैसी नहीं, एक आपने लोकोक्ति सुनी होगी समाज में कि राम ने सीता को छोड़ दिया था, और हम भी जब कहीं जाते लोग प्रश्न भी करते हैं कि राम ने ऐसे कैसे कर दिया, वो तो महान थे, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं किया था। जब प्राचीन काल में एक ऐसी व्यवस्था थी बड़े घरानों में विशेषकर कि जब बहनें प्रेग्नेंट हो जाएं तो ऋषियों के आश्रम में छोड़ देते थे। अच्छा, वहाँ पर उनको संस्कार दिए जाते थे। अच्छा, ना तो टेंशन है, ना तनाव है, किसी को मतलब नहीं, वो घर वाला को यही नहीं, वहाँ पर जो संस्कार माँ को आ रहे हैं बच्चे को ऑटोमेटिकली मिलेंगे जी। क्योंकि बच्चा 2 तरह से खुराक लेता है, एक तो शारीरिक लेता है, एक मानसिक लेता है। तो शारीरिक पर तो हमारा बहुत ध्यान रहता है, हम ऐसी बहनों को काजू बादाम किशमिश ड्राई फ्रूट जितना भी कर सकते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन मानसिक कुछ नहीं देते। तो संस्कार तो मानसिक है, तो वो वहाँ पर मिलते थे। तो वो संस्कारशाला मैंने बनाने का संकल्प किया यहाँ पर, ऐसी बनाई जाए प्रेग्नेंट बहनों के लिए, जो 3 मंथ्स रहे, 4 मंथ्स रहे, 6 मंथ्स रहे, कोई 9 जितना भी रहना चाहिए। तो सुबह शाम तो उसकी क्लास होगी और 9 बजे उसका शयन होगा। तो फिर हमारा एक शोध है, जैसे आपने देखा होगा, आप इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं जी। हम डिस्कवरी पे देखते हैं कि एक व्यक्ति ईगल के पीछे लग गया और वो 20 साल तक दौड़ता रहा। उसने क्या बताया हमको, देखो ईगल ने ऐसे अंडे दिए थे, उसके बाद उनको सेया बड़े प्यार से, फिर उनको निकाल करके बच्चों को चुगा दिया और वो बड़े हो गए। तो 20 साल लगे उसने, लेकिन राष्ट्र को क्या मिला उससे? हाँ, राष्ट्र को तो कुछ नहीं मिला, समाज को क्या मिला? एक रिसर्च कर दी, छोड़ दी नहीं, वो रिसर्च भी, लेकिन हमारे किस काम की? मनुष्य। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन बच्चों के ऊपर रिसर्च करें, उनको संस्कार दें, बहनों को जो प्रेग्नेंट है, उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे, हम कोशिश करेंगे वो हमारे यहीं पढ़ें, और पढ़ने के बाद में फिर हम उसका एक नोट तैयार करें, रिसर्च बुक निकालें, भाई इतने बच्चों को हमने संस्कार दिया जी, और वो यहाँ पर पढ़े, उसके बाद में उनका ये रिजल्ट आया। तो समाज देखा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो एक चमत्कार है।
तो वो हमारा एक शोध है, तो वो संस्कारशाला भी हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर गुरुकुल के साथ साथ तो में। वो कब स्टार्ट करने की वो उसका अभी पिछले सप्ताह हमारे एक मीटिंग हो चुकी सब ट्रस्टियों जी। की, और लगभग तैयारी है उसकी भी। अच्छा। हाँ। तो स्वामी जी, जैसे बाहर से लोग आते हैं, जैसे हम लोग भी आए और जैसे यहाँ इतना अच्छा है सब सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ रुकने का बाहर से लोग जैसे आते हैं, कोई रुकना चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो उसका अरेंजमेंट हम लोगों ने कुछ किया हुआ है? अच्छे लोगों को ठहरा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी हमारे पास उसकी वो नहीं है सुविधा जी, लेकिन कुछ लोगों को हम ठहरा लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी। मुझे लगता है कि शायद जो स्वामी जी ने बताया ये हर किसी की ज़िंदगी को एक अच्छा मोड़ दे सकता है, अगर इन चीज़ों को सही से सुने, सही से समझे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें अच्छे से, तो ये बहुत कुछ बदलने वाली चीज़ें हैं। स्वामी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वापस फिर एक बार आपके पास आएँ और आपका आशीर्वाद लें, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग सुनते हैं हमें, वो एक बार ज़रूर आएँ आपके पास में, और आकर के जो शिक्षा आपसे ले सकते हैं वो ग्रहण करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु।